आप सभी को प्रेम प्रणाम। भक्ति भाव प्रधान है। भक्ति वैचारिक नहीं है, चिंतन का विषय नहीं है, विश्लेषण और संश्लेषण इसमें नहीं है, सिर्फ भाव है। क्योंकि मन जब विचारशील होता है तो उसमें तर्क वितर्क भी होते हैं, किंतु परंतु भी होता है, संशय भी होता है, अविश्वास होता है। इस वजह से वो धारा टूट जाती है, और जब धारा टूट जाती है तो प्रकृति से संबंध उसका कट जाता है। फिर वो जो जिस गति से आगे बढ़ करके जिस गंतव्य तक पहुंच करके उसको जो एहसास होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों? कि विचार बीच में टांग अड़ाता है। विचार अनेक प्रकार की चिंतना प्रकट करते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा भी हुआ है, कपोल कल्पित है, कहानी है, ऐसे कह दी है, आज तक किसी में नहीं देखा हमने। इस तरह के अनेक प्रश्न खड़ा करता है विचार, और उसको वो जो वन वे है, जो सीधी सरल रेखा है, उससे भ्रमित कर देता है, उससे तोड़ देता है। भ्रमित शब्द भी ये विचार ही पैदा करता है। वो कहता है कि तो भ्रम है, अंधविश्वास है, इससे ऐसा कोई कभी नहीं होता, न किसी को हुआ है, पुरानी कहानी है जी, उन पर क्या भरोसा किया जाए। मन बड़ा विचित्र है, और मन के पास में विचारों का ही पिटारा, विचारों की ही गठरियां बांधे हुए घूम फिर रहा है। अगर विचारों पर आपने ध्यान दिया और विचारों के जरिए आप कुछ करना चाहे, कुछ एहसास करना चाहे, कुछ प्रत्यक्ष करना चाहे, कुछ हकीकत देखना चाहे, नहीं होगा। तो भक्ति का क्षेत्र पूरा भाव प्रधान है, भाव पर ही निर्भर है। जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। ये भाव प्रधान है। किसी ने तो भाव विभोर होकर के ये भी कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम जाना। परमात्मा सर्वत्र है। और ये तो वैचारिक और चिंतन करने वाले भी कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ भी है सो वही है, ब्रह्म है। उपनिषद, वेदांत ये भी यही कह रहे हैं। ये सिर्फ कह रहे हैं, एहसास नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि फिर और किसी तर्क वितर्क में उलझ जाता है। और भक्त इन सब जमेलों से हट करके अपने एक ही भाव हृदय में दृढ़ता से धारण करके, क्योंकि हृदय प्रधान होता है भक्त, और हृदय कम विचलित होता है मन से, ये आप समझ लेना। मन का स्वाभाविक गुण है विचलित होना, चंचल होना, इधर का उधर करना, कहीं ठहरना, फिर कहीं भाग जाना। मन अस्थायी नहीं रहता है। लेकिन हृदय जो धारण कर लेता है, उसमें प्रेम भी है, हृदय में ही प्रेम है, और प्रेम में ही अस्थायित्व होता है। प्रेम ही शांत होता है, प्रेम में ही पहुंच होती है, प्रेम में ही भाव प्रधान होते हैं। तो भक्ति भाव प्रधान है। इस बात को आज हम समझते हैं कि विचार के साथ भक्ति करना भक्ति के साथ न्याय नहीं है, अन्याय है। भाव प्रधान होना चाहिए, और वही भाव फिर विश्वास में बदलता है, और फिर वही विश्वास एकम फलदायकम, विश्वास से फल प्राप्त होता है। किसी को हुआ या ना हुआ हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं,
लेकिन आप में जो हृदय में जो भाव अंकुरित हो रहे हैं, जिसकी स्फुरना चल रही है, जिसकी तरंगें चल रही है, बस उनको पकड़ लो, एक बार उनके साथ रहो, उनको एहसास करो, गहराई से महसूस करो उनको। तो जो जो आप महसूस करते जाएंगे, मन भी उसमें विलीन होता जाएगा, मन भी उसमें मर्ज होगा, लय होता जाएगा। उसकी जो उधेड़ बुन है, जो भाग दौड़ है, वो भी शांत होगी, उसको भी ठीक लगेगा। भाग दौड़ से कौन कौन पसंद करता है उसको? कौन शांत हुआ? बेचैनी तो आई, परेशानी ही तो आई। तो मन को ये लगता है कि ये ठीक है, भाव के साथ मैं रहता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर कब तक रहूं? बोरियत नहीं होती है भाव में। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना आप। बोरियत कहाँ होती है? जब ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा लगेगा, थोड़ा उधर चला जाऊं, थोड़ा यहाँ ठहर जाऊं, थोड़ा उसको आगे को देख लूं, इस तरह से जब उधेड़ बुन चलती है ना, वहां बोरियत होती है, बौखला जाता है, घबरा जाता है। लेकिन भाव समरस है, एक जैसा शांत प्रवाह है उसका, और गहरा है। जो जो आप गहराई में चलते जाएंगे, जितने उस भाव की महिमा अपने आप स्वयं पर बरसेगी। फिर हृदय से जो प्रेरणा मिलेगी, हृदय की तरंगें जब प्रकृति में मिलेगी, तो अप्रकट को भी प्रकट कर देगी, निराकार को साकार कर देगी। यह है भक्ति का रहस्य। लेकिन इसमें न तो उतावलापन है, न अधैर्यता है, और न ही इसमें बौखलाहट है, घबराहट है। एक अलग ही तरह की एक स्फुरना है, एक विस्फोटन है, एक लहर है आनंद की। ये तो मैं सब विचारों से नाम दे रहा हूं, लेकिन आप तो इन पर न जाकर के सिर्फ अपने हृदय के भाव पर स्थिर हो जाएं, भाव के साथ रहें, आगे सब होता जाएगा। धन्यवाद।